श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ जॉन में। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमें बीमारियां घेर लेती हैं, बहुत इलाज कराते हैं हम डॉक्टरों से, हफ्ते दो हफ्ते हमारी बीमारियां चलती रहती हैं, दवाइयां चलती रहती हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती, दवाइयां हमारी प्रॉपर चलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ अपना काम नहीं करती हैं, दवाइयाँ अपना काम करती हैं। दवाइयाँ जिस हिसाब से, जिस तरीके से शरीर को लगना चाहिए वो चलती रहती हैं, लेकिन जो बीमारी होती है वो हमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ कि जिससे आपकी कोई भी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको किसी भी दिन, ये नहीं है कि आपको कोई दिन चूज़ करना है, कोई दिन सेलेक्ट करना है आपको कि मैं इसी दिन से इसको शुरू करने वाला हूँ या शुरू करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, सुबह स्नान करने के बाद आप डेली शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाने, भोलेनाथ को जल अर्पित करने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी बीमारी आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, सुचारू रूप से आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपको एक काम करना है। जो आपका जल का पात्र है, जिसे हम लोटा बोलते हैं जल का, जब आप उसको मंदिर जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, तो आपको क्या करना है, आप में उस जल के लोटे में, जल के साथ में आपको थोड़े से चावल डालने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपको वो जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करते हुए वो जल आपको महादेव को अर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई एक पेड़ आपको सेलेक्ट करना है, जिस पेड़ को आप जल अर्पित कर सकते हैं। पहला पेड़ है आपका बेल का पेड़, दूसरा पेड़ है आपका पीपल का पेड़ और तीसरा पेड़ है आपका आंवले का पेड़। आप इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ को आप चुन सकते हैं जिसके आप पूजा कर सकें, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप, और साथ में बेलपत्र, जो बेल का पेड़ होता है जिसका बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप बेल पत्र का पेड़, पीपल का पेड़ या आंवले का पेड़, इनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 1 महीना नहीं करना है, 15 दिन नहीं करना है, आपको केवल 1 हफ्ता करना है। उस 1 हफ्ते में आपको, जब आप स्नान करते हैं सुबह को, तो उस जल के पात्र में आपको थोड़े से चावल डालने हैं और थोड़े से चावल डाल के पीपल के पेड़ के पास आप जाना चाहें, पीपल के पेड़ पे आप अर्पित कर सकते हैं उस जल को, आंवले के पेड़ पे आप उस जल को अर्पित कर सकते हैं, या बेलपत्र के पेड़ के पास आप उसको जाकर अर्पित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप बेलपत्र और पीपल का पेड़, इनमें से किसी एक पेड़ को आप चुन लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस दिन से आप ये नियम बना रहे हैं, उस दिन से लेके और 1 हफ्ते तक आपको कहीं भी जाना नहीं है। कुछ होता है कि हमारी माताएं बहनों को कुछ एक ऐसा काम पड़ जाता है या उनको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है कि चलो कोई नहीं, हम यहाँ नहीं कर पा रहे, तो जहाँ जाएंगे 1 या 2 दिन वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ हम इस उपाय को कर लेंगे। नहीं, ये गलत है। इसका गलत इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ सकता है, या जो नियम हमने बनाया है वो टूट सकता है। तो आपको उस 1 हफ्ते आपको कहीं नहीं जाना है, या अगर आपको जाना है तो जिस कार्य के लिए आपको जाना है वो कार्य आपको पहले ख़त्म कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है। तो आपको 1 हफ्ता उस जल को लेके उस पेड़ के आपको जड़ में आपको अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो जल आपको अर्पित करना है। ये नियम आपको 1 हफ्ते के लिए आपको फॉलो करना है। इस 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिस व्यक्ति को
जो बीमारी है, जिसको वो दवाइयाँ नहीं लग रही हैं या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ लेते हुए भी जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, उसका स्वास्थ्य आप देखेंगे धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपको मैं फिर से बता दूं कि आप जो नियम आप कर रहे हैं 1 हफ्ते का, जिस पेड़ के जड़ में आप वो जल अर्पित कर रहे हैं, कि वो नियम आपका टूटना नहीं चाहिए। मैंने आपको 1 महीने का नियम नहीं बताया है, 15 दिन का नियम नहीं बताया है, 20 दिन का नियम नहीं बताया। मैं आपको सिर्फ 1 हफ्ते का नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 हफ्ते का नियम का पालन करना है और उस 1 हफ्ते के नियम में आपको वो जल उस पेड़ के जड़ में आपको अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान भोलेनाथ का ये मंत्र आपको जपते रहना है। इस मंत्र को जपते हुए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें, हमारे इस व्यक्ति की रक्षा करें, इसे ये समस्या है, इसकी ये परेशानी है, इसको ये बीमारी है, इसको ठीक करें, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप इलाज नहीं कराइए या आप सीधा उपाय पे आ जाइए, नहीं, इलाज भी ज़रूरी है और जो नियम है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र किसी को भी वश में कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से ये बताने वाला हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ का अति शक्तिशाली मंत्र है और इससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारीवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पूजा पाठ जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। आपको आगे किस तरह की वीडियो आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।